हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.1 में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 13.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है। घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 cm लंबा, 25 cm चौड़ा और 25 cm ऊंचा है। अब इसमें देखिए दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। पहले हम लोग फिगर बना के समझते हैं। ये देखिए 30 cm लंबा, 25 cm चौड़ा और 25 cm ऊंचा दिया है। इसका मतलब ये घनाभ के तरह का होगा। तीनों अगर बराबर रहेगा तो समझेंगे घन होगा, और तीनों बराबर नहीं है, देखिए एक बराबर नहीं है, दो बराबर है तो घनाभ होगा। तो देखिए इस तरह का एक क्या है, एक छोटा पौधा घर, ये शीशे का बना हुआ है एक पौधा घर। इसमें कह रहा है कि इसमें लंबाई दिया है 30 cm। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है ये दिया गया है 30 cm। चौड़ाई दिया गया है 25 cm, ये चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक 25 cm, और ऊंचाई भी दिया गया है 25 cm। तो कहा गया है, देखिए पहले नंबर क्वेश्चन में इसमें प्रयुक्त शीशे की, मतलब ये शीशे के पट्टियों द्वारा बना है। ये जो घनाभ बना हुआ है चारों तरफ से ऊपर नीचे भी शीशे लगे हुए हैं। आधार भी सम्मिलित है, कहने का मतलब कि मतलब नीचे भी उसके शीशा लगा हुआ है, ऊपर भी और चारों तरफ भी। तो कहा गया इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, यही जो शीशा लगा है, शीशे की पट्टी जो लगा है, इसका क्षेत्रफल बताना है। इसका मतलब आप लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे घनाभ का, क्योंकि ऊपर नीचे और चारों तरफ का भी निकालना है क्षेत्रफल, यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप लोग फार्मूला लगाएंगे तो पहला क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर दिया है 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, तो इसको अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, पहला नंबर सॉल्व करते हैं। पहला नंबर में लिखेंगे घनाभाकार शीशा घर की लंबाई L बराबर हम लोग लिखते हैं 30 cm। फिर हम लोग लिखेंगे घनाभाकार शीशा घर की चौड़ाई B बराबर हम लोग लिखेंगे 25 cm, और घनाभाकार शीशा घर की ऊंचाई बराबर भी हम लोग लिखेंगे, ऊंचाई H बराबर भी 25 cm। ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, घनाभाकार शीशा घर है, इसका हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पूछा गया इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, तो हम लोग वही लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे इसलिए पौधा घर में प्रयुक्त मतलब इसमें कितने का उपयोग हुआ है। पौधा घर में प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का
क्षेत्रफल, यही पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, तो हम लोग यही लिखेंगे। पौधा घर में प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर। अब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लोग ये भी लिख सकते हैं बराबर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते हैं, होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू L का मान रखेंगे तो 30 गुणा में B का मान रखेंगे 25, फिर प्लस B का मान 25 गुणा में H का मान भी 25, फिर प्लस H का मान 25 और गुणा में L का मान है 30। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 गुणा में 30 में 25 का जब गुणा करेंगे तो 750 होगा, फिर प्लस 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 होगा, फिर प्लस 25 में 30 का गुणा करेंगे तो 750 होगा। अब 2 गुणा में 750, 625 और 750 को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 5 12, 2 हासिल 1 7 8 6 14 और 7 21 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे तो हो गया 4250 क्षेत्रफल है, CM है, तो आप लोग लिखेंगे CM का स्क्वायर। ये आंसर होगा CM स्क्वायर को वर्ग सेमी हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं। अब इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। सभी 12 किनारे कौन है, आप लोग देख सकते हैं, एक किनारा है, ऐसे ही 2 3 4 और फिर ऊपर भी 4, फिर ऐसे ऐसे, मतलब टोटल 12 किनारे होंगे इसमें। देख सकते हैं आप लोग, इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे टोटल होंगे। कह रहा 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, तो आप लोग ध्यान देंगे लंबाई टेप की आवश्यकता होगी, मतलब टेप की लंबाई हमको बताना कितना टेप लगेगा, सभी किनारों पर कितना टेप लगेगा, कितना लंबा। तो आप लोग देख रहे हैं ये लंबाई हो गया, यहाँ भी लंबाई है, फिर 2 नीचे का लंबाई हो गया और 2 ऊपर का, यहाँ और यहाँ। इसी तरह से चौड़ाई भी 2 नीचे होगा 2 ऊपर, 4 लंबाई होगा, 4 चौड़ाई और 4 इसी तरह का ऊंचाई भी होगा। यानी कि हम लोग लिखेंगे सभी 12 किनारों के लिए आवश्यक टेप की लंबाई बराबर, टेप आप लोग समझते होंगे दोनों को चिपकाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसी को टेप। तो सभी 12 किनारों के लिए आवश्यक टेप की लंबाई कितना होगा, 4 लंबाई होगा, 4 चौड़ाई होगा, 4 ऊंचाई होगा। सबको जोड़ देंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई हमने ऐसे लिख दिया। अब 4 गुणा में लंबाई देखिए है 30 प्लस चौड़ाई है 25 प्लस ऊंचाई है 25, तो 4 गुणा में 30 25 25 जोड़ेंगे 50 और 30 80, 4 गुणा में 80 करेंगे तो 320 cm लंबाई है, तो cm में होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 320 cm लंबा टेप लगेगा सभी 12 किनारों को जोड़ने के लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है। फिर अगले पार्ट में आप लोग इससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।